हेलो बच्चों, पद परिचय के भाग 2 में हम विशेषण और क्रिया के विषय में जानेंगे व उनका पद परिचय समझेंगे। इससे पूर्व के भाग में हम लोग पद क्या होते हैं व पद परिचय किस प्रकार से हम लोगों को करने होते हैं व विकारी तथा अविकारी पदों के विषय में भी हम लोगों ने जानकारी हासिल की थी तथा विकारी पदों में संज्ञा व सर्वनाम के विषय में हम लोग पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। इस भाग में क्रिया व विशेषण दोनों पदों का पद परिचय हम किस प्रकार करते हैं यह समझेंगे। विकारी पदों में तीसरा भेद है विशेषण। अब जानते हैं कि हम विशेषण का पद परिचय किस प्रकार से करते हैं। विशेषण के पद परिचय में संज्ञा और सर्वनाम की तरह ही लिंग, वचन, कारक बताना चाहिए। अर्थात क्या हुआ कि जिस प्रकार से हमने संज्ञा का पद परिचय किया था या फिर सर्वनाम का पद परिचय करते समय लिंग, वचन, कारक बताए थे, उसी प्रकार से विशेषण करते समय भी विशेषण का प्रकार व साथ ही उसका लिंग, वचन व कारक हमें बताना होता है। जैसे इसे एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण अंकित है, राम अमूल्य गुणों की खान है। इस वाक्य में जो अमूल्य है वो क्या है? विशेषण पद। अब इसका अगर हम पद परिचय करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, नीचे ये अंकित है, चलिए जान लेते हैं। अमूल्य, अमूल्य क्या है? एक गुणवाचक विशेषण है और ये किसके लिए बोला जा रहा है? राम के लिए बोला जा रहा है। इसलिए ये अमूल्य किसके कौन सा लिंग हुआ? इसमें पुल्लिंग हुआ। तथा अमूल्य में क्या होते हैं कि बहुत सारे गुणों का समावेश है। यहाँ पे सिर्फ गुण अंकित नहीं है, क्या है? बहुत सारे गुणों हैं। तो इसका वचन क्या हुआ? बहुवचन हुआ। तथा इसका संबंध किससे है? गुणों से है। इसलिए अमूल्य का संबंध हम किससे स्थापित कर रहे हैं? गुणों से। तो इस कारण से इसमें कौन सा कारक है? संबंध कारक। इस तरह से अमूल्य पद में गुणवाचक विशेषण लिंग, पुल्लिंग, वचन, बहुवचन और कारक, संबंध कारक लिखा जाएगा। इसी प्रकार से विशेषण का पद परिचय करते समय इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होगा। बच्चों, इस पृष्ठ पर विशेषण से जुड़ी हुई एक तालिका दी हुई है, जिससे आप विशेषण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं तथा प्रत्येक प्रकार में किस तरीके से हम भेद कर सकते हैं यह जान सकते हैं। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे सोनू अच्छा लड़का है, इसमें अच्छा विशेषण और लड़का विशेष्य है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, स्वभाव का बोध करवाने वाले गुणवाचक विशेषण होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के नापतोल की विशेषता का बोध करवाने वाले परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध करवाने वाले संख्यावाचक विशेषण होते हैं। और सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का काम करे उसे हम क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से पूरे विशेषण की उसे क्या कहते हैं, साथ ही ये कितने प्रकार के होते हैं, इसे पढ़कर आप अच्छे से विशेषण का पद परिचय कर सकते हैं। अब जानते हैं विकारी शब्दों में क्रिया पदों का पद परिचय, कि क्रिया पदों का पद परिचय हम किस प्रकार से करेंगे। क्रिया के पद परिचय में क्रिया का प्रकार, पुरुष, लिंग, वचन, काल और वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है, हमें सब कुछ बताना चाहिए। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे वह जाता है, इस वाक्य में जाता है क्रिया है। अब इसका पद परिचय भी समझ लेते हैं। जाता है का पद परिचय में क्रिया का प्रकार कौन सा हुआ? अकर्मक क्रिया। यहाँ पर हम अकर्मक क्रिया इसलिए लिख रहे हैं कि जो जाता क्रिया है वो बिना किसी कर्म के है। अगर हम ये कहते कि वह घर जाता है, तब तो यहाँ क्या आता? सकर्मक क्रिया आती। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जाता है किया है, कर्म नहीं बताया गया है, तो इस कारण से यहाँ पर कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। काल कौन सा है?
सामान्य वर्तमान काल। और लिंग कौन सा है, वह किस में आती है, अन्य पुरुष में आता है। और लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है, क्योंकि जाता है, क्योंकि वह जो शब्द है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए लगाया जाता है। लेकिन अगर हमें ये जानना होता है कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, तो हमें क्रिया को देखना होता है। तो क्रिया में क्या आ रहा है, वह के साथ जाता है, तो ये कौन सी लिंग हुआ, पुल्लिंग हुआ। और वचन क्या है, एक वचन। इस प्रकार से इस पद का पद परिचय क्या हुआ, अकर्मक क्रिया, सामान्य वर्तमान काल, अन्य पुरुष लिंग और एक वचन। इस प्रकार से बच्चों, जब भी क्रियापदों का पद परिचय आता है, इन सभी का आप लोगों को ध्यान रखें, पद परिचय करना होता है। इस पृष्ठ पर विशेषण की तरह ही क्रिया का पूर्ण विवरण दिया गया है कि क्रिया किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार की होती है। इसे समझकर आप पद परिचय आसानी से कर सकते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे चिड़िया उड़ रही है, रेखा खेल रही है। और ये दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा हो उसे हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया, जैसे बच्चा खाना खा रहा है। इसी तरह से अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया को कर्म करने की अपेक्षा ना हो उसे हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया, जैसे बच्चा हंस रहा है। बच्चों, इन सब को समझकर आप क्रियापद हो या संज्ञा पद हो, सर्वनाम पद हो या विशेषण पद हो, इन सब का पद परिचय आसानी से लिख सकते हैं। आगे के भाग में हम अविकारी पदों का पद परिचय समझेंगे।